आज जब हम मिल रहे हैं तो आज के इस दौर में मैं देखता हूँ कि बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं है कि हमारे देश में शासन प्रशासन कैसे चलाया जा रहा है, कैसे हमारे देश में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, कैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री बनता है, कैसे हमारे देश में विधायक और सांसदों के चुनाव होते हैं, कैसे हमारे देश में मुख्यमंत्री का निर्वाचन होता है और किस कानून व्यवस्था के तहत हम लोग रह रहे हैं। तो देखिए, इन तमाम प्रकार के सवालों के जवाब एक ही ग्रंथ में है, एक ही किताब में है, जिसको हम देश का संविधान कहते हैं। हम संविधान को शुरू से समझेंगे कि आखिर संविधान है क्या, संविधान होता क्या है, संविधान किसने बनाया, कैसे बनाया और ये किस तरीके से काम करता है, और क्या विश्व में किसी और देश में संविधान है, इसको भी हम जानेंगे। और हमारे देश का संविधान जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहलाता है, इसे दुनिया का सबसे बड़ा क्यों बनाया गया। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस लेक्चर के साथ ही है ना, हम पूरे संविधान को कंटिन्यू पढ़ेंगे और लगातार इसकी क्लासों को मैं अपडेट करता रहूँगा, आप लोगों को डालता रहूँगा। बात करते हैं संविधान क्या है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या है, इस चीज़ से हम शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप ये देखो कि भाई संविधान व राज्य व्यवस्था, ये दो शब्द क्या है, संविधान व राज्य व्यवस्था। देखिए, संविधान क्या है, राज्य व्यवस्था क्या है। संविधान कॉन्स्टिट्यूशन और राज्य व्यवस्था का मतलब पॉलिटी। तो देखिए, आप तो जानते हैं कि पॉलिटिक्स के जनक कौन है, पॉलिटिक्स के जनक कौन है, राजनीति शास्त्र के जनक कौन है, राजनीति शास्त्र। ये शब्द और इस शब्द के बारे में विस्तृत ग्रंथ किसने लिखा है, तो ये लिखा है अरस्तु ने। अरस्तु पॉलिटिक्स के जनक माने जाते हैं, पितामह माने जाते हैं। जनक कौन माने जाते हैं, अरस्तु माने जाते हैं। इसके बाद देखते हैं, अब जब हमने ये जान लिया तो हम ये भी जानें कि भाई संविधान क्या है और ये राज्य व्यवस्था क्या है। तो देखिए, राज्य व्यवस्था और संविधान में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। संविधान क्या होता है, संविधान का मतलब होता है एक ऐसा ग्रंथ, एक ऐसी किताब जिसमें शासन करने के तरीके लिखे होते हैं, शासन करने के तरीके। ठीक है, शासन कैसे करना है इसका तरीका किसमें लिखा होता है, संविधान में लिखा होता है। अब देखें, राज्य व्यवस्था क्या है, तो राज्य व्यवस्था को हम तोड़ें तो क्या हो जाएगा, राज प्लस व्यवस्था, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। राज का मतलब होता है क्या, शासन, और व्यवस्था का मतलब होता है तरीका, अर्थात शासन करने का तरीका। जहां पर लिखा होता है, जहां पर वर्णित होता है, उसे क्या कहते हैं, राज्य व्यवस्था कहते हैं। तो अब देखिए, यहां पर और यहां पर इन दोनों शब्दों को हम देखें तो भाई देखिए, एक समानता दिखाई देती है, अर्थात राज्य व्यवस्था और संविधान लगभग एक ही चीज है, लेकिन दोनों में कुछ अंतर भी है। और अंतर क्या है, संविधान जहां सिद्धांतों पे काम करता है, नियमों पे काम करता है, वहीं इन सिद्धांतों और नियमों का व्यवहार कहाँ होता है, राज्य व्यवस्था में होता है। अर्थात राज्य व्यवस्था क्या है, संविधान का व्यवहार है, कैसे काम करेगा, किस तरीके से काम करेगा, इसके बारे में वर्णन किया जाता है। चलिए, अब हम देखते हैं कुछ बेसिक चीजें कि संविधान की क्या परिभाषा हो सकती है। तो संविधान की एक नॉर्मली परिभाषा होती है कि किसी देश के शासन को चलाने के लिए संकलित और निर्मित विधि एवं कानूनों का संग्रह, विधि एवं नियमों का संग्रह संविधान कहलाता है। तो किसी देश का शासन चलाना हो और चलाने के लिए हमें क्या करने हो, विधि और नियमों, विधि, लॉ और नियम, रूल्स का जब हम क्या करते हैं, संग्रह करते हैं, संग्रह, कलेक्शन करते हैं और इसे लिखित रूप या अलिखित रूप देते हैं, तो इसी को क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। तो क्या है संविधान, शासन करने का तरीका, किसी देश का शासन कैसे करना है उसके लिए कुछ विधि और नियम क्या किए जाते हैं, इकट्ठे किए जाते हैं, कलेक्ट किए जाते हैं, उन्हीं के समूह को क्या कहा जाता है, संविधान कहा जाता है। अब देखिए,
थोड़ी सा हम जान लेते हैं कि भाई दुनिया में कितने प्रकार के संविधान होते हैं। तो संविधान दुनिया में 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है लिखित संविधान और दूसरा होता है अलिखित संविधान। अब देखिए, लिखित संविधान दुनिया का पहला किस देश ने बनाया, किस देश ने लिखा? तो भाई 1789 में 1789 में अमेरिका ने दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान बनाया। इसको याद रखिएगा, लिखित संविधान दुनिया का पहला किस देश का है और किसने दुनिया में सबसे पहले संविधान को लिखित किया था? तो अमेरिका ने किया था। कब किया था? 1789 में, 1789 में। अलिखित संविधान, अलिखित संविधान किस देश का है? तो अलिखित संविधान आप याद रखिएगा ब्रिटेन का है। ब्रिटेन, जिसे यूके भी कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम भी कहते हैं, इसी को इंग्लैंड कहते हैं। दुनिया का अलिखित संविधान किस देश का है? तो ब्रिटेन का है। इसके बाद देखेंगे कि भाई जब हम संविधान क्या है ये जान गए, संविधान कितने प्रकार का होता है ये जान गए, तो संविधान के बारे में थोड़ी सा हम व्यवहार भी जान जाते हैं कि भाई इसका व्यवहार क्या है, इसे व्यवहारिक रूप में भी जान जाते हैं। तो देखिए, संविधान का व्यवहार कुछ ऐसा होता है, कहा जाता है कि किसी भी देश का संविधान, जिस देश का संविधान हम पढ़ रहे हैं, उस देश का संविधान उस देश के लोगों की इच्छाओं और आकांक्षाओं का दर्पण होता है। अर्थात संविधान बनाते समय हमें हमेशा जिस देश में संविधान को लागू करना है, उस देश के लोगों की इच्छाओं और उनकी क्या विशेष हैं, आकांक्षाएं हैं, इसका भी ध्यान में रखना होता है। क्यों? क्योंकि संविधान इन्हीं पर काम करना है। और संविधान अच्छा तभी माना जाता है, गुड कॉन्स्टिट्यूशन तभी माना जाता है ना, वेलफेयर कॉन्स्टिट्यूशन तभी माना जाता है जब उस संविधान की उम्र ज़्यादा हो और वो अधिक लोगों द्वारा स्वीकार हो, बहुत अधिक लोगों द्वारा उसके स्वीकारने की क्या होती हो, इच्छाएं होती हो, प्रवृत्तियां होती हो। संविधान, किसी भी देश का संविधान अच्छा संविधान है या नहीं, इसको 2 पॉइंट से हम समझ सकते हैं। पहला, उस संविधान की लाइफ कितनी है, और दूसरा, वहां के लोगों द्वारा इस संविधान को किस तरीके से स्वीकार किया गया है। क्या इसके प्रति किन्हीं भी लोगों में अनिच्छा तो नहीं है, किसी भी प्रकार का इन संविधान की संस्थाओं को लेकर है ना अपमान की भावना तो नहीं है। और अगर ऐसा नहीं है तो निश्चित रूप से उस देश का संविधान उस देश में बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है और अच्छा संविधान है। जैसे अमेरिका का संविधान, मैंने अभी आपको लिखा कि भाई अमेरिका का संविधान 1789 में बना और तब से लेकर आज 2022 चल रहा है। देखिए, लगातार ये संविधान स्वीकार है वहाँ के लोगों से, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ का संविधान अच्छा संविधान है। अब बात अगर भारत के संविधान की किया जाए तो भारत का संविधान 1950 में 1950 में क्या हो गया था, लागू हो गया था, और आज 2022 चल रहा है। अब तक किसी भी देश के नागरिक द्वारा संविधान के प्रति किसी भी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा किया गया है। अर्थात हमारे देश के संविधान निर्माताओं द्वारा जो संविधान भारत का बनाया गया है वो पूरी तरीके से लोगों की इच्छाओं और आकांक्षाओं के क्या है, अनुसार है और लोगों द्वारा स्वीकार है। अब अगला सवाल ये होता है कि भाई संविधान कौन बना सकता है, संविधान कैसे बनता है और संविधान बनाते समय किन किन सावधानियों को रखना चाहिए। तो देखिए, इस सवाल का जवाब बड़ा आसान है। संविधान बनाते समय पहली बात तो ये है कि अगर भाई उन लोगों द्वारा संविधान बनाया जाए जिन लोगों ने पहले भी कोई संविधान बनाया है तो बढ़िया है, लेकिन भाई ज़्यादातर मामलों में ये देखा जाता है कि किसी भी देश का संविधान ऐसे लोगों द्वारा बनाया जाता है जिनने इससे पहले कभी संविधान निर्माण का कार्य नहीं किया है। और जब ऐसा होता है तो निश्चित रूप से संविधान बनाने का जो अनुभव या कार्य होता है वो क्या होता है, प्रारंभिक अवस्था में होता है और सबके लिए क्या है, नया होता है। इसीलिए संविधान बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें किन किन चीज़ों का पता हो जिससे हम एक अच्छे संविधान का निर्माण कर सकें। तो पहली बात, संविधान बनाते समय हमें क्या होना चाहिए, तो भाई पहली जानकारी जो हमें होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि हमारा देश का संविधान बनने के बाद इस संविधान का कोई विरोध ना करे, हमारे देश में किसी भी तरह का कोई भी आंदोलन या क्रांति ना हो।
इसके लिए जरूरी है कि हम पहले ये जानें कि विश्व में जितनी भी क्रांतियां हुई हैं उनका कारण क्या था। अगर उन क्रांतियों का हम कारण जान जाएंगे तो संविधान बनाते समय ये सावधानी रखेंगे कि हम उन कारणों को ही हटा दें, ताकि हमारे देश में कभी उस विषय को लेकर क्रांति ना हो। तो पहला संविधान बनाते समय सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा होगा? हमें उन कारणों को डिनाई करना पड़ेगा जिन कारणों से विश्व में किसी भी देश में क्रांति हुई है। दूसरी बात, हमें जब भी संविधान बनाना है तो हम दुनिया में किसी भी देश के संविधान बनने से पहले जो संविधान बन चुके हैं उनका अध्ययन करना चाहिए। उन संविधानों की कौन कौन सी चीजें अच्छी हैं ये हमें देखना चाहिए कि हमारे देश के हिसाब से, हमारे देश की जनसंख्या के हिसाब से, हमारे देश के लोगों के हिसाब से, हमारे देश की ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से, भौगोलिक स्थिति के हिसाब से क्या वो चीज़ें हमारे देश में अपनाई जा सकती हैं, तो उन्हें अपनाने में हिचक नहीं होनी चाहिए। अर्थात जब भी अपने देश का संविधान बनाएं तो दुनिया के महत्वपूर्ण जो संविधान बन चुके हैं उनका अध्ययन जरूर करना चाहिए। हमारे देश के संविधान को लेकर हमेशा ये आरोप लगाया जाता है कि हमारे देश का संविधान है ना नकलचियों का थैला है, नकल करके किया गया है। नहीं, हमारे देश का संविधान नकल करके नहीं किया गया है, बल्कि हमने अपने संविधान को बनाते समय ये सावधानी रखी है कि दुनिया के जिन देशों के संविधान हैं उन देशों का अध्ययन करके जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उनको हम अपना लें। और यही कारण है कि हमारे देश के संविधान का जो सोर्स है, रिसोर्स है, जो स्रोत है वो बहुत बड़ा है। हमने 10 देशों के संविधान से है ना सीधा मैटर लिया है, और साथ ही साथ हमने इसके अलावा भी 1935 के एक्ट से भी कुछ चीज़ें ली हैं। कुछ क्या, आधा संविधान लिया है। तो ये 2 चीज़ें हो गई। पहला, विश्व की क्रांतियों की समझ होनी चाहिए कि क्यों हो रही हैं, और दूसरा, हमें विश्व के संविधानों का क्या करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, हमें जब भी संविधान बनाना है, जब भी हम संविधान बनाने का काम कर रहे हैं, तो हमें अपने देश में ये देखना चाहिए, जिस देश का संविधान बनाया जा रहा है, कि क्या संविधान बनने से पहले उस देश में कोई रूल्स एंड रेगुलेशन रहा है, नियम या कानून रहे हैं। हमें ये देखना चाहिए कि उन कानूनों के तहत इस देश के, जिस देश का संविधान बना रहे हैं, उस देश के लोगों का व्यवहार कैसा रहा है, उनका कम्युनिकेशन कैसा रहा है, उनका विरोध कैसा रहा है, उनका समर्थन कैसे रहा है। अर्थात जिस देश का संविधान बनाएं उससे पहले तीसरा बिंदु ये जरूर देखें कि क्या संविधान बनने से पहले इस देश के लोग किसी तरह के नियम या कायदों में रहे हैं, और अगर रहे हैं तो हमें जरूर उनको देखना चाहिए, उनका व्यवहार कैसा था। ये तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण आधार है। तो आप सब जानते हैं भारत का जब संविधान बनाया गया तो हमारा देश है ना अंग्रेजों का लगभग 300 साल, 350 साल गुलाम रहा है, और इन गुलामी के समय में 1773 से लेकर 1773 से लेकर जब रेगुलेटिंग एक्ट आया 1947 तक, लगभग अंग्रेजों द्वारा 14 से 15 एक्ट भारत में लाए गए ब्रिटिश संसद से पारित होकर, और इन एक्टों के तहत अंग्रेजों ने भारत में शासन किया है। तो हमें इन एक्टों का अध्ययन करना चाहिए। ये संविधान का ऐतिहासिक चरण होगा, हिस्टोरिकल पीरियड होगा, इनका जरूर अध्ययन करना चाहिए। और यही कारण है कि जब अंग्रेजों ने 1935 में अखिल भारतीय स्तर की संस्थाओं को भारत में बनाने के लिए 1935 का एक्ट लाया, इंडियन गवर्नेंस एक्ट 1935 लेकर आए, तब हमने इस गवर्नेंस एक्ट से न केवल आज़ादी के बाद शासन किया, बल्कि इस एक्ट के लगभग 200 से ज़्यादा अनुच्छेदों को वर्तमान संविधान में शामिल किया। जी हाँ, मैंने कहा 200 से ज़्यादा अनुच्छेदों को हमने वर्तमान संविधान में क्या किया है, शामिल किया है। अब चौथी बात, रूल्स एंड रेगुलेशन की हो गई। अब चौथी बात, तो चौथी बात, हम जिस देश के लिए संविधान बना रहे हैं, हमें उस देश के लोगों का मूड पता होना चाहिए, व्यवहार पता होना चाहिए, उन लोगों के संस्कृति का पता होना चाहिए, उन लोगों के है ना रहन सहन का पता होना चाहिए। अर्थात जिस देश का संविधान बना रहे हैं, जहां इस देश के लोगों पर यह संविधान लागू करना है, उस देश के लोगों का रहन सहन, खान पान, उनकी संस्कृति, कल्चर और उनका आचार व्यवहार भी पता होना चाहिए। और
जब ये सब चारों चीज़ें मिल जाती हैं तभी एक अच्छे संविधान का निर्माण होता है। एक ऐसे संविधान का निर्माण जिसकी उम्र क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, ज़्यादा होती है, और ऐसा संविधान जो सब लोगों द्वारा स्वीकार होता है। हमें समाज का अध्ययन क्यों करना है? जब जिस देश में कंडीशन ऐसी हो कि कई धर्मों के लोग रहते हों, कई रीति रिवाजों के लोग रहते हों, कई मान्यताओं को मानने वाले लोग रहते हों, तो निश्चित रूप से संविधान में उनको जगह देनी चाहिए, ताकि कोई भी धर्म, कोई भी वर्ग कल के दिन संविधान लागू होने के बाद ये ना कहे कि हमारा अध्ययन नहीं किया गया और हमारे विषय में संविधान में कोई चर्चा नहीं है, इसीलिए हम संविधान को नहीं मानेंगे। तो इसलिए समाज का अध्ययन अति आवश्यक होता है। तो 4 बिंदु: वैश्विक क्रांतियों का अध्ययन, दूसरा विश्व के संविधानों का अध्ययन, तीसरा अपने देश में जिस देश का संविधान बन रहे हैं वहाँ पर पहले से प्रचलित कोई नियम या कानून जो रहे हैं उनका अध्ययन, और चौथा अपने समाज का अध्ययन। ये 4 चीज़ें अगर कोई व्यक्ति अच्छे तरीके से जानता है तो निश्चित रूप से एक अच्छे संविधान का निर्माण किया जा सकता है। और हुआ भी यही। जब हमारे देश का संविधान बनाया गया तो संविधान निर्माताओं ने, संविधान बनाने वालों ने लगभग 60 से ज़्यादा देशों के संविधानों का अध्ययन किया था। और संविधान हमारे देश का अगर बड़ा बना तो इसका भी एक कारण है। क्यों? क्योंकि हमारे देश का संविधान सभी लोगों को जगह देता है, सभी लोगों का सम्मान करता है, और हर एक छोटी से छोटी चीज़ हमारे देश के संविधान में लिखी है। भारत जैसे देश में कैसे रहना है और हम पर जो सरकारें शासन करेंगी वो कैसे शासन करेंगी, हमारा क्या व्यवहार होगा अपने राष्ट्र के प्रति, हमारे क्या अधिकार होंगे, कैसे राष्ट्रपति का चुनाव होगा, कैसे प्रधानमंत्री का चुनाव होगा, कैसे मुख्यमंत्री का चुनाव होगा, कैसे है ना पूरी शासन तंत्र व्यवस्था काम करेगी, लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, संसद क्या है, मंत्रिपरिषद क्या है, इन सब के बारे में हमारे संविधान में बहुत अच्छे से बताया गया है। और न केवल सरकारी पद बल्कि न्यायपालिका के बारे में भी बताया गया है कि किस तरीके से न्यायपालिका देश के कार्यों में सहयोग करेगी और न्याय की व्यवस्था एक सुदृढ़, मजबूत, स्ट्रांग जुडिशरी सिस्टम को क्या करेगी, प्रभावी करेगी। और यही कारण है कि भारत का संविधान पिछले 70 सालों से ज़्यादा समय से अनवरत रूप से सभी लोगों द्वारा स्वीकार और मान्य किया गया है। और वहीं आप देख रहे हैं भारत के कुछ पड़ोसी देश जिसमें नेपाल का नाम प्रमुख है, नेपाल का संविधान अब तक भारत के साथ लगभग बना था, अब तक 8 बार बन चुका है। और भी देशों का यही हाल है। पाकिस्तान का तो आप जानते ही हैं, पाकिस्तान का संविधान प्रभावी ही नहीं है, कभी सैन्य शासन होता है, कभी प्रजातांत्रिक शासन होता है। तो संविधान के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि हमें संविधान बनाते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हमें अपने देश के लोगों का ध्यान रखना चाहिए और एक ऐसा स्थिर संविधान बनाना चाहिए जो भविष्य में भी लोगों का ख्याल रख सके, लोगों की इच्छाओं को पूरा कर सके। इसी के साथ आज का ये लेक्चर समाप्त होता है। लेकिन दोस्त, अगर आप देख रहे हैं तो इस चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और आप अगर मुझसे कुछ इंडिविजुअल विषय पढ़ना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में दें। मैं आपकी उस चीज़ को पूरा करने का प्रयास करूंगा। और अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।